स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसे फैट मैप भविष्य मानचित्र के नाम से जाना जाता है। और आज का जो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं फैट मैप के बारे में, भविष्य मानचित्र के बारे में। क्या है फैट मैप, क्यों बनाए जाते हैं फैट मैप, और फैट मैप बनाने के लिए कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और आज हमारा डिस्कशन केवल और केवल दो बातों पे रहेगा। फैट मैप से हम क्या समझते हैं, क्या है फैट मैप, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि इन फैट मैप को बनाने के उद्देश्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इन पे हम बेसिकली आज बात करेंगे। तो पहली चीज, फैट मैप जो बनाए जाते हैं, ये फैट मैप या तो जो एग स्टेज है, परिवर्धन की अंड अवस्था है, या तो ये फैट मैप अंड अवस्था में बनाए जाते हैं, या फिर ये फैट मैप परिवर्धन की ब्लास्टूला स्टेज में, कोरक अवस्था में बनाए जाते हैं। तो क्या है फैट मैप, समझना कि फैट मैप एक प्रकार का डायग्राम है, एक प्रकार का चित्र है ये। तो फैट मैप एक प्रकार का डायग्राम है, और ये डायग्राम क्या प्रदर्शित करेगा कि या तो एग स्टेज यानी अंड अवस्था, या जो ब्लास्टूला स्टेज है, कोरक अवस्था है, उसके जो विभिन्न भाग हैं, उसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं, या जो उसकी डिफरेंट सेल्स हैं, उनको प्रदर्शित करता है कि ये रीजन या ये भाग या ये कोशिकाएं परिवर्धन की जो बाद की अवस्थाएं हैं, उसमें कौन सी संरचनाओं का निर्माण करती है। तो ऐसे मानचित्र को या ऐसे मैप को फैट मैप के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। फैट मैप इज ए डायग्राम ऑफ एग और ब्लास्टूला स्टेज, and with the help of that diagram
we get a information या that diagram provide a information about the future of a different part or region or cells of egg or blastula in a later developmental stages। हिंदी में क्या परिभाषा लिख सकते हैं? फैट मैप अंडे का या ब्लास्टूला अवस्था का एक चित्र है, डायग्राम है, जो हमें ये जानकारी देता है कि एग के या ब्लास्टूला के विभिन्न भाग परिवर्धन के दौरान कौन सी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ऐसे डायग्राम को फैट मैप के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो एक डेफिनेशन हमने डिस्कस की फैट मैप की। तो फैट मैप कोई नई चीज नहीं है, एक प्रकार का डायग्राम है। मैंने यहां पर आपकी जानकारी के लिए जो एम्फीबियंस हैं, उन एम्फीबिया के जो फैट मैप हैं उनको यहां प्रदर्शित किया है। तो हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट रीजन्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने अलग अलग कलर से इन्हें प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, और ये जो डिफरेंट कलर्ड पार्ट हैं, ये परिवर्धन की आगे की अवस्थाओं में संरचनाओं का निर्माण करेंगे। तो ये जो ऐसा डायग्राम हमने बनाया जिसमें पहले से हमने वो क्षेत्र प्रदर्शित कर दिए जो भविष्य में परिवर्तन की अगली अवस्थाओं में कौन सी संरचना का निर्माण करेंगे, ऐसे को हम फैट मैप के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये फैट मैप क्यों बनाए जाते हैं? इन फैट मैप को बनाने का उद्देश्य क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं बेसिकली आप लोगों के साथ इस फैट मैप को कंस्ट्रक्ट करने के, बनाने के जो दो सिग्निफिकेंस हैं वो शेयर कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, कि फैट मैप की सहायता से ये जानकारी मिलती है कि भ्रूण का या ब्लास्टूला का या अंडे का कौन सा भाग कौन सी संरचना का निर्माण करेगा। तो ऐसी अगर जानकारियां हैं कि कौन सी संरचना ब्लास्टूला की या ब्लास्टूला का कौन सा रीजन, कौन सा भाग कौन सी संरचना बनाएगा, ये सब जानकारियां हमें फैट मैप से प्राप्त होती हैं। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो ब्लास्टूला स्टेज के बाद गैस्ट्रूला स्टेज आती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। और इस गैस्ट्रूला स्टेज में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, संरचना विकास गतियां होती हैं, जिन्हें एपीबोली, एम्बोली इन नामों से जाना जाता है। तो ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं गैस्ट्रूलेशन के समय, उन्हीं के द्वारा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, यानी जो 3 जर्म लेयर हैं उनका निर्माण होता है, प्लस अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। तो ये सब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा हो रहा है।
अगर हमें इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की स्टडी करनी है, संरचना विकास गतियों का अध्ययन करना है कि कौन सी कोशिकाएं यानी कोरक खंड ब्लास्टोमियर एपिबोली मूवमेंट शो करेगी, कौन सी ब्लास्टोमियर्स एम्बोली मूवमेंट शो करेगी, कौन से ब्लास्टोमियर न्यूरल प्लेट बनाएंगे, कौन से ब्लास्टोमियर एंडोडर्म बनाएंगे, कौन से ब्लास्टोमियर एपिडर्मिस बनाएंगे, कौन से ब्लास्टोमियर मेसोडर्म बनाएंगे। ये सब हमें इस फैट मैप की सहायता से पता चलता है। तो अगर हमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की संरचना विकास गतियों की स्टडी करनी है तो भी ये फैट मैप भविष्य मानचित्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इनका पहला महत्व हमने डिस्कस किया। नंबर 2, दूसरी बात करूंगा, कई बार भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान असामान्यताएं एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, और ये जो असामान्यताएं एबनॉर्मलिटीज आई हैं, ये एबनॉर्मलिटीज किस कारण आई है? अगर हम ऐसा अध्ययन करना चाहते हैं कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो असामान्यताएं एबनॉर्मलिटीज आती हैं, ये एबनॉर्मलिटीज किस कारण आ रही हैं, तो इनकी स्टडी में भी इन भ्रूणीय असामान्यताओं का पता लगाने में भी ये फैट मैप सहायक होते हैं, मदद करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया एक तो फैट मैप की परिभाषा के बारे में, और एक हमने डिस्कस किया कि आखिर ये फैट मैप क्यों बनाए जाते हैं, फैट मैप को बनाने के महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगली बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मेरे टॉपिक की वो ये है कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जैसे एम्फियोक्सिस एक एनिमल है, फ्रॉग, एम्फीबियंस, बर्ड्स में चिक का एग्जाम्पल ले, तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में जो ये फैट मैप हैं, ये बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स काम में लिए जाते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स में फैट मैप कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज में लिए जाते हैं। तो जो मेरा अगला टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, डिफरेंट मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप, यानी भविष्य आरेख बनाने के लिए विभिन्न विधियां, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन विधियों को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो पहली कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय नेचुरल मेथड, नेचुरल मार्किंग। पहले मैं इस पे बात करूंगा कि नेचुरल मार्किंग के द्वारा ये फैट मैप कैसे बनाए जाते हैं, उस पे डिस्कस करेंगे। एंड देन कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मार्किंग के द्वारा फैट मैप कैसे बनाए जाते हैं। तो बेसिकली फैट मैप कंस्ट्रक्शन की जो मेथड्स हैं दे आर 2 टाइप्स, नेचुरल मार्किंग मेथड से फैट मैप बनाना और आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड से फैट मैप बनाना। तो
तो पहली बात हम करेंगे नेचुरल मार्किंग की। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर ट्यूनिकेट्स का। ट्यूनिकेट्स आर द प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स। ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। साल्पा, डोलियोलम, हर्डमानिया, ओइकोप्ल्यूरा, पायरोसोमा, ये सब ट्यूनिकेट्स या यूरोकॉर्डेट्स हैं। तो ट्यूनिकेट्स को यूरोकॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम ट्यूनिकेट्स के एग को या उसके ब्लास्टूला को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ट्यूनिकेट्स में पूरा जो ब्लास्टूला है या जो एग है उसमें डिफरेंट कलर के कुछ रीजन्स दिखाई देते हैं। तो अलग अलग कलर के रीजन्स वहां पर प्रेजेंट हैं, जैसे ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। तो ट्यूनिकेट में क्या देखा हमने कि नेचुरली वहां पर डिफरेंट रीजन्स हैं, यानी वहां नेचुरली एक फैट मैप बना हुआ है। मतलब नेचुरल मार्किंग है इन डिफरेंट रीजन्स की, और ये डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट कलर के हमें बिना किसी आर्टिफिशियल मार्किंग के दिखाई देते हैं। तो ऐसा जो नेचुरल मार्किंग वाला जो फैट मैप है वो हमें ट्यूनिकेट्स में, यूरोकॉर्डेट्स में दिखाई देता है। और हम क्या देखते हैं कि जो ट्यूनिकेट्स में ये डिफरेंट कलर के जो ये रीजन्स हैं या पार्ट हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आगे जाके बनाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ट्यूनिकेट के एम्ब्रियो में जो येलो कलर का रीजन है, वहां देखते हैं हम कि डिफरेंट कलर्स थे फैट मैप में, और उस फैट मैप में हम बात करते हैं येलो कलर के रीजन की एरिया की। तो क्या देखते हैं कि ये येलो कलर का रीजन आगे जाके मसल्स का निर्माण, पेशियों का निर्माण करता है। तो इस फैट मैप से पता चला कि येलो रीजन ये रिस्पॉन्सिबल है पेशियों के, मसल्स के निर्माण के लिए। तो ये मैंने पहला डिस्कस किया, नेचुरल मार्किंग के द्वारा किस प्रकार भविष्य मानचित्र, फैट मैप कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लेकिन सभी जंतुओं में ऐसी नेचुरल मार्किंग प्रेजेंट नहीं होती कि वहां अलग अलग कलर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन जंतुओं के लिए आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड हम काम में लेते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा हम एम्ब्रियो को, यानी जो ब्लास्टूला है, उसको डिफरेंट रीजन्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल मार्कर काम में लेंगे। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जो आर्टिफिशियली फैट मैप कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे पहला मेथड है वाइटल डाई या वाइटल स्टेनिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं कि फैट मैप बनाने के लिए वाइटल डाइज, जैव अभिरंजक जो हैं, स्टेन जो हैं, वो यूज में लेते हैं। कल डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये मेथड किस प्रकार वर्क करता है। इसी प्रकार दूसरा एक मेथड और है जिसमें हम कार्बन पार्टिकल मेथड काम में लेते हैं।
इसी प्रकार रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड काम में लिया जाता है और वर्तमान में जेनेटिकल मेथड भी फैट मैप कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लिया जाता है। तो आज का जो इंट्रोडक्टिव फर्स्ट पार्ट था फैट मैप का, उसमें फैट मैप की एक डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की कि आखिर फैट मैप होता क्या है। फैट मैप एक प्रकार का डायग्राम है जो अंडे में या ब्लास्टूला में विभिन्न जो पार्ट हैं उसके जो विभिन्न एरियाज हैं उनके भविष्य के बारे में जानकारी देता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट आगे जाकर कौन सी स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। क्लियर, एक चीज क्लियर हुई। नंबर 2 हमने डिस्कस किया था फैट मैप के सिग्निफिकेंस के बारे में। आखिर फैट मैप का महत्व क्या है, तो वो भी समझ में आया फैट मैप के सिग्निफिकेंस के बारे में। और फिर हमने डिस्कस किया कि फैट मैप कंस्ट्रक्शन के 2 मेथड हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आज हमने नेचुरल मेथड को डिस्कस किया ट्यूनिकेट्स के एग्जाम्पल के द्वारा। कल हम आर्टिफिशियल मेथड डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम एक एम्फीबियन के फैट मैप को, एक चिक के फैट मैप को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।